साल 2022 के असेंबली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश ने तारीख रकम करते हुए 37 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी को मुसलसल दूसरी बार जबरदस्त अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में बिठा दिया है। इन इंतखाबात में 36 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी के साथ जीत दर्ज की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां ईवीएम के मामले को उठाकर अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये ईवीएम की गलती नहीं है, बल्कि लोगों के जहनों में चुप लगा दी गई है। नाइट क्लबों और शराब खानों में असर और शौक पैदा करने और खौफ व खिरास फैलाने के लिए पिस्तौल और कारतूस ले जाने वाले 2 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के इंतखाबी नतायज भी राजस्थान के कई बड़े लीडरों के लिए सियासी नुकसान की वजह बन गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी AAP की एकतरफा जीत के बाद यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के रियासती इंचार्ज राजस्थान से और दोनों ही इन इंतखाबात में नाकाम साबित हुए हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 10,157 असामियों के लिए भर्ती इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 9,862 असामियों के लिए 18 जून को और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 295 असामियों के लिए 19 जून को इम्तिहान लिया जाएगा। इस मामले में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन OMA सलाम ने कहा कि बीजेपी की हालिया फतह फिरका वाराना मुनाफरत का नतीजा है। फिरका वाराना सियासी तकसीम, नफरत और नस्ल कशी की दावतें बहैसियत मुल्क हमारे वजूद के लिए संगीन खतरा बन रही है। शुमाली कोरिया ने हाल ही में एक नए बैन अल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के 2 कामयाब तजर्बे किए हैं। अमेरिका ने न सिर्फ इसकी मजम्मत की है, बल्कि बार बार शुमाली कोरिया की जानिब से किए जा रहे मिसाइलों के तजर्बे पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है।